हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितना भी उनका नोटिफिकेशन निकलता है, उन नोटिफिकेशन में अस्थायी और अस्थायी का क्या सीन है, मतलब उसका क्या मतलब है। ठीक है, आप देख रहे होंगे भी यूपी ट्रिपल ने 5512 जो पद हैं उसके मुख्य परीक्षा हेतु जो है कट ऑफ लगा दी है। तो जूनियर असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है उसमें तमाम पोस्टों में यह लिखा हुआ है अस्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब है। कहीं ये पोस्ट संविदा पर तो नहीं है, कहीं ये अस्थायी पोस्ट जो है वो टेम्परेरी पोस्ट तो नहीं है। क्या हमें कुछ समय के बाद इस विभाग से हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, और स्थायी वाली पोस्ट हमारी पक्की है ये संविदा पर है, ये अस्थायी वाली पोस्ट। तो जो आपके दिमाग में मतभेद संशय उत्पन्न हो रहा है, आज मैं उसके स्पष्टीकरण हेतु आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों, चलेंगे सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख रहे होंगे ये मैंने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड के जो पद है नोटिफिकेशन है वो मैंने खोल रखा है। ये जूनियर असिस्टेंट का ही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, मैं इसके विषय में बात करूंगा साथियों कि इसके बहुत सारे जो पद हैं नीचे, तो उसके नीचे क्या दे रखा है, स्थायी अस्थायी का सीन दे रखा है ना। स्थायी अस्थायी क्या है, स्थायी कहीं अस्थायी पोस्ट जो है संविदा पर है या फिर इसको टेम्परेरी रूप से हटा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा कौन कौन से विभाग अस्थायी हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे जो विभाग हैं कहीं वो अस्थायी हैं, स्थायी तो अस्थायी तो नहीं है। कौन सा विभाग स्थायी है, कौन सा विभाग अस्थायी है। ठीक है, इस विषय में हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे राजस्व विभाग, राजस्व परिषद का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे कि लगभग के 1150 पद हैं इसमें, है ना। कितने पद हैं साथियों, 1150 पद हैं। तो 1150 पदों में क्या कितने पद ऐसे हैं जो स्थायी हैं और कौन से पद हैं ऐसे जो अस्थायी हैं। आप इधर देख रहे होंगे कि इसमें स्थायी ऑब्लिक अस्थायी लिखा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि आगे जो पोस्ट है इसमें भी स्थायी अस्थायी लिखा है। ठीक है, ये कौन सा विभाग है, ये भी राजस्व विभाग है। आप देखेंगे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जिस विभाग में मैं हूं। मैं आपको फिर बताता चलूं एक बार कि साथियों मैं जो हूं वो सिंचाई विभाग से हूं। मैं एक सेकंड का समय, मैं जो हूं साथियों वो सिंचाई विभाग से हूं। ठीक है, सिंचाई विभाग 2016 में जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी मैं उसमें जो सेलेक्ट हुआ था। तो ये दे रखा है सिंचाई विभाग कनिष्ठ सहायक खंडीय संवर्ग, और मैं खंडीय संवर्ग में ही कार्यरत हूं। मैं खंडीय संवर्ग में ही कार्यरत हूं। अब आपको शायद दिख रहा होगा कि जो है सिंचाई विभाग से हूं मैं और खंडीय संवर्ग में ही कार्यरत हूं। तो इसका जो कॉलम के आगे लिखा है वो स्थायी लिखा हुआ है। इस कॉलम के आगे क्या लिखा हुआ है साथियों, स्थायी लिखा हुआ है। तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है अस्थायी का। और फिर हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, और फिर हम आगे देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार, ये भी कनिष्ठ सहायक है। इसके आगे अस्थायी लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ, अस्थायी लिखा हुआ है। क्या माजरा है इन चीज का, इन नोटिफिकेशन के आगे जो स्थायी अस्थायी अंकित करने का माजरा है उसके पीछे क्या कारण है, तो हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए साथियों, मैं चलता हूं स्थायी एवं अस्थायी पद का परिचय। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये स्थायी पद क्या है और अस्थायी पद क्या है। ठीक है, स्थायी पद क्या है और अस्थायी पद क्या है। अब मैं आपको बारीकी से थोड़ा सा समझाता चलूंगा बार बार कि भाई अस्थायी और स्थायी पद का क्या सीन है। ठीक है, स्थायी पद क्या है, स्थायी पद का अर्थ वह है जो बिना किसी समय सीमा के मौजूद होता है और इसके साथ वेतन की भी एक निश्चित दर होती है। स्थायी पद पर नियुक्त व्यक्ति वास्तविक या परिवीक्षा पर स्थानापन्न आधार पर हो सकता है। ठीक है, हम जो है एक वास्तविक बॉडी है जो स्थायी पद की बात हो रही साथियों, स्थायी पद की, और हम हमारा कहीं भी जो है जैसे प्रमोशन होगा तो प्रमोशन के आधार पर जो है हमारा ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, यह स्थानापन्न के आधार पर हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है तो एक अधिकार अस्तित्व में आता है, और जब वह परिवीक्षा होती है तो इसका अर्थ है कि सिविल सेवक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम, किसी पद का स्थायी धारक अनुच्छेद 311 के संरक्षण का अधिकार है। जो स्थायी पद हैं उनको संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 311 से। उनको किससे संरक्षण प्राप्त है साथियों, अनुच्छेद 311 से संरक्षण प्राप्त है। स्थायी पद, स्थायी पद किससे संरक्षित है, स्थायी पद जो है वो साथियों
अनुच्छेद 311 से संरक्षित है। अनुच्छेद 311 से संरक्षित है। अनुच्छेद 311 क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे और संरक्षित क्यों है। देखो मैं सीधे साधे पहले तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, फिर हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। स्थायी पद किससे संरक्षित है? अनुच्छेद 311 से संरक्षित है। अनुच्छेद 311 क्या कहता है वो भी हम पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं बता दूं साथियों, 2 साल तक जो है जितने भी पद हैं स्थायी और अस्थायी, दोनों पद जो हैं वो 2 साल तक साथियों अस्थायी रहते हैं, 2 साल तक अस्थायी रहते हैं। उसके बाद में जो है इनका स्थायीकरण करा दिया जाता है विभाग द्वारा, अर्थात विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा यदि आपके द्वारा ऐसा कुछ भी कृत्य किया जाता है विभाग में रहते हुए, तो विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा आपको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसको अधिकार है, अस्थायी वाली पोस्ट पर अधिकार है। जिन पोस्ट के आगे अस्थायी लिखा हुआ है तो उन वाली पोस्ट के आगे जो है विभाग आपको हटा सकता है। आपके विभाग का, आपके कार्यालय का उच्चाधिकारी आपको जो है आपकी गलती के एवज में वो आपको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, जिसके एवज में आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अस्थायी जो पोस्ट है वो अनुच्छेद 311 से संरक्षित नहीं है। जो अस्थायी पोस्ट है वो अनुच्छेद 311 से संरक्षित नहीं है। अगर मैं बात करूं साथियों अनुच्छेद 311 की, तो हम अनुच्छेद 311 पर ही चलते हैं। अनुच्छेद 311 क्या कहता है? संविधान का भाग 14वां भाग 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11, संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी हटाना, यह पद को कम करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, मैं इधर से पढ़ता हूं, अथवा संघ राज्य की अधीन कोई भी सिविल पद धारण करता है तो उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, क्या समझे? उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उस प्राधिकारी के अधीनस्थ है। जैसे कि मैं किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं, तो मेरे जो ऊपर अधिकारी हैं, यदि मैं ऐसा कुछ करता हूं तो उनके द्वारा हटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ठीक है, स्थायीकरण वाली पोस्ट में, जो स्थायी वाली पोस्ट में है, जिन्होंने मुझे नियुक्त किया था। अच्छा, पूर्वक किसी व्यक्ति को जांच के पश्चात ही पदच्युत किया जा सकता है, हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा जिसमें उसके विरुद्ध आरोपी की जानकारी दे दी गई हो और उन आरोपी के संबंध में सुनवाई या युक्त अवसर दे दिया गया हो। कहने का मतलब है, आप यदि पोस्ट आपकी स्थायी है, आपको आपके उच्च अधिकारी जिसने आपको नियुक्त किया है के द्वारा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ। तो इसका संरक्षण हमारा अनुच्छेद 311 करता है। अनुच्छेद 311 हमें संरक्षित करता है। किससे? जो स्थायी वाली पोस्ट है, जो स्थायी वाली पोस्ट है उसमें हमें अनुच्छेद 311 संरक्षित करता है। अस्थायी वाली पोस्ट में अनुच्छेद 311 संरक्षित नहीं करता है। अच्छा, अब बात करेंगे अस्थायी वाली चीज। अस्थायी क्या है ना? अब बात करेंगे साथियों अस्थायी क्या है, तो अस्थायी भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अस्थायी पद। अच्छा, स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति, यदि हम स्थायी हैं, किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति उस पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? उस पद बने रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। यह स्थिति समाप्त हो सकती है कब समाप्त हो सकती है? कि आप जो है उस पद को हटाए, उस पद को जो है उस पद से आपको हटाया जा सकता है। कब? सेवानिवृत्ति, यदि आप रिटायर हो जाएं। प्रासंगिक नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसे कि आप विभाग, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या बहुत से ऐसे शिक्षा विभाग है, वो 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होती है, 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होती है। आयोग उसको 60 वर्ष को घटा करके 58 वर्ष कर दे। आयोग नहीं, प्रशासन, सरकार जो है, सरकार यदि उस पद की जो रिटायरमेंट डेट है, रिटायरमेंट सीमा है 60 वर्ष, उसको कम करके 58 वर्ष कर दे, तो आपको उस पद से हटाया जा सकता है या रिटायर किया जा सकता है। उस पद को खत्म करना, जिस पोस्ट पर आप है, जिस पद पर आप है, जूनियर असिस्टेंट, उस पद को ही खत्म कर दे, तब आप हट सकते हैं। सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं में, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं, इमरजेंसी आ गई और जो है सार्वजनिक सेवा करनी है, तो उस डिपार्टमेंट, उस पद से हटा करके आपको कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311 या 2 के अनुरूप निष्कासन या बर्खास्तगी, तो ये संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया है। अब बात करेंगे अस्थायी पद क्या है।
अस्थायी पद वह होता है जिसमें वेतन की एक निश्चित दर होती है, लेकिन वह असीमित समय के लिए नहीं होती। अस्थायी पद के मामले में कार्यकाल एक निश्चित अवधि है, 1 वर्ष के लिए, साल दर साल नवीनीकरण हो सकता है। जैसे बाल विकास एवं पुष्टाहार वाली जो पोस्ट थी वो अस्थायी पोस्ट है ना। जो बाल विकास एवं पुष्टाहार वाली पोस्ट जो है वो अस्थायी पोस्ट है, तो उसमें क्या कर सकता है, साल दर साल प्रमोशन करके उस पोस्ट को चेंज कर दे, उस पोस्ट को हटा दे, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दे, ठीक है आपको, या पोस्ट या विभाग कहीं से किसी दूसरे विभाग में मर्ज हो जाए, तब आपकी पोस्ट जो है वो थोड़ी सी अस्थायी के रूप में प्रयुक्त होगी, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को किसी अस्थायी पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह लाइन के अधिकार में नहीं आता, जैसा पद के स्थायी होने पर होता है। ये चीज समझ में आ गई। अस्थायी सरकारी सेवक तब तक स्थायी नहीं होता जब तक कोई नियम न हो, उसे सरकार द्वारा स्थायी घोषित नियुक्त न कर दिया जाए, ठीक है। तो अब दोनों चीजों का माजरा निकल कर आता है, मैं एक बार फिर नोटिफिकेशन पे जाता हूं। दोनों चीजों का माजरा निकल के आता है कि ये तो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, ये इसके सामने लिखा अस्थायी, ठीक है। दूसरा लिखा है शिक्षा निदेशक, शिक्षा प्रबंध अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, ठीक है, इसके आगे लिखा है स्थायी। तो जो पोस्ट हैं आपकी 5512 जो पद हैं, अपने दिमाग में इतना संशय मत पालिए। जब हम डिपार्टमेंट में आए तो हमें कुछ भी नहीं पता था, ना ही इतनी क्यूरोसिटी हो रही थी हमें जानने की कि अस्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, संविदा पर क्या है, कुछ नहीं है। आप एक सरकारी लोक सेवक के रूप में कार्य करने जाओगे यदि आप जूनियर असिस्टेंट के पद पर सिलेक्ट हो जाते हो। क्लियर? आपको दिमाग में लोड ही नहीं लेना है कि कहीं मैं स्थायी हूं, कहीं मैं स्थायी हूं या अस्थायी तो नहीं हूं, ठीक है। आप निश्चिंत होकर अपने राजकीय कार्य का दायित्व का निर्वहन बहुत ही सटीकता से और स्पष्ट रूप से कीजिए। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपको कोई नहीं हटाएगा। 2 साल के बाद में जो स्थायी पद है और जो अस्थायी पद है दोनों का ही स्थायीकरण अनिवार्य होता है। स्थायीकरण के बाद जो है एक सीमा बन जाती है, फिर आपको जो है हटाया नहीं जा सकता। आप अनुच्छेद 311 के संरक्षण में आ जाओगे और जो है आप कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ। चीजें क्लियर हुई? जो मन में संशय दुविधा उत्पन्न हो रही थी वो क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, बस मुझे यही समझाना था कि आप बिना किसी लोड लिए हुए मेहनत कीजिए, अभी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आपके पास 3 से 4 महीने का, 3 महीने का तो नेट समय है, मेहनत लगा दीजिए। जूनियर असिस्टेंट से संबंधित साथियों इसी चैनल पर आपको क्लास प्राप्त हो रही है। और एक चीज और मैंने आपको बता दिया है कि मेरी जो टाइपिंग की जो पीडीएफ है जूनियर असिस्टेंट से संबंधित, तो टाइपिंग की पीडीएफ साथियों वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसका जो शुल्क रखा है मैंने केवल और केवल कितना रखा है, उसका शुल्क साथियों केवल 49 रुपये रखा है। ये मैं आपको देख रहे होंगे, ये 20 दिन का कोर्स है टाइपिंग का, ठीक है। ये टाइपिंग का मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ठीक है। ये अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो जो मेरा टाइपिंग का कोर्स है वो केवल 49 रुपीज़ का कोर्स है। उसमें आपको जो है मेरे द्वारा तैयार की हुई लगभग के 49 अभ्यास मिलेंगी। टाइपिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। किससे रिलेटेड साथियों? टाइपिंग से रिलेटेड, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग का जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। 5512 पदों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? टाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं, इसकी टाइपिंग कोर्स की। तो टाइपिंग कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। टाइपिंग कोर्स जिसमें आपको साथियों 20 अभ्यास मिलेंगी। कितने दिन का है? 20 दिन का है। ये कितने दिन का कोर्स है साथियों? 20 दिन का कोर्स है, ठीक। और इसमें आपको 20 अभ्यास मिलेंगी। कितनी अभ्यास मिलेंगी आप इसमें? 20 अभ्यास आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? 20 दिन का कोर्स है, 20 अभ्यास इसमें मिलेंगी। केवल और केवल 49 रुपीज का एक कोर्स है। कितने रुपीज का? 49 रुपीज का, केवल 49 रुपए का कोर्स है, ठीक है। आप इस कोर्स को पाने के लिए साथियों एक बार मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं जिससे कि आपको ये दिख जाए, ठीक है। आप इस कोर्स को पाने के लिए
इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 9719 68 63 35, ठीक है। आप इस पे फोन पे कर दीजिए और ये जो है कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये मेरा फोन पे नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पर फोन पे कर देंगे, गूगल पे कर देंगे, तो ये आपको साथियों उपलब्ध हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से संबंधित जो मेरा कोर्स है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर धन्यवाद।